दरूद पाक लबों पर सजा के निकलेगा, दरूद पाक लबों पर सजा के निकलेगा, जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है, जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। नबी का इश्क बहता हुआ समंदर है, जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। हजरात, बड़ा खूबसूरत कलाम जो है कलाम आला हजरत आपके खूबसूरत समातों की दस्तरखान तक मोहतरम भाई मोहम्मद अशरफ रूपीपुरी ने आपके समातों के दहलीज तक पहुंचाया। 4 मिसरे की फरमाइश हुई है कि लोग ईद जो है अल्लाह ने 2 ईदें दी है, लेकिन ये सुन्नी लोग 3 ईद मनाते हैं। ईद बकरा ईद, जश्न ईद मिलादुन नबी, रबीउन नूर शरीफ का ईद का दिन समझते हैं। ये मुनकिर लोग, गैर मुक़ल्लिद लोग, वहाबी लोग, देवबंदी लोग एतराज़ करते हैं कि अल्लाह ने 2 ईदें दी है, ये सुन्नियों की जानिब में तीसरी ईद कहाँ से आ गई। मैं पढ़ता हूँ अल्लामा असरार साहब की दुआएं चाहता हूँ। देखिए उनका एतराज़ क्या है कि क्या ये ज़ाती मकान से लाए हो। बड़े हल्के से पढ़ रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो बोलिएगा। क्या ये ज़ाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो। तुमको दी थी खुदा ने 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो। ये वहाबियों का एतराज करते हैं सुन्नियों से, लेकिन जवाब सुनेंगे इंशाल्लाह। पूरा मजमा अपने हाथों को उठा करके मिसरे का इस्तकबाल करेगा। उनका सवाल क्या है, क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो। तुमको दी थी खुदा ने 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो। तो मंजर चिश्ती जवाब देते हैं कि रहमत आलमी से लाए हैं। बोले बोले पीछे वाले भी बोले सुभान अल्लाह। रहमत आलमी से लाए हैं, ला मका के मकी से लाए हैं। अमा जिनके सदके मिली है 2 ईदें, तीसरी भी वहीं से लाए हैं। जिनके सदके मिली है 2 ईदें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गुलजारे मिल्लत, उलमाए कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इतराज क्या है उनका वहाबियों का, क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो। देखिए शायर इस्लाम सनाउल हक भाई आपकी दुआएं चाहता हूँ। देखिए तवज्जो फरमाए, क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो। तुमको दी थी खुदा ने 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो। मंजर चिश्ती जवाब देते हैं कि रहमत आलमी से लाए हैं, ला मका के मकी से लाए हैं। जिनके सदके मिली है 2 ईदें, तीसरी भी वहीं से लाए हैं। जिनके सदके मिली है 2 ईदें, तीसरी भी वहीं से लाए हैं, तीसरी भी वहीं से लाए हैं। हजरात अब आइए जो है नात का सिलसिला जो है तरन्नुम में छोड़ करके अब नबी का जिक्र होगा तो सिर्फ और सिर्फ नस्र में होगा, यानी तकरीर की सूरत में आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाने के लिए, आपके खूबसूरत समातों की ट्रेन तक अपने इल्म को लबरेज करके आपके खूबसूरत समातों की राजधानी तक पहुंचाने के लिए खतीबुल हिंद, मुफक्किर इस्लाम, खतीब नौजवान, मुदब्बिर कौम मोहतरम भाई हजरत अल्लामा मौलाना आसिफ रजा, जिनका ताल्लुक उमापुर से है। उनका एक बेहतरीन कम उम्र है, लेकिन इतना जबरदस्त, इतना मुदल्लल खिताब होता है, इंशाल्लाह आप सुनेंगे आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आइए आने वाले खतीब का इस्तकबाल जो है अच्छे अंदाज में कर लें। नारे तकबीर। मौर्रिख जब जुनून इश्क की तावीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। जमी वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। ये मर्तबा रखें अपना और हाथों को उठा करके इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसल के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आईना टूट जाए तो कोई गम नहीं मुझको, दिल न टूटे कि ये मिलता नहीं बाजारों। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबि, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले हम और आप आका इनामदार, मदनी मदीने के ताजदार,
दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, हर वाइज हर मुकर्रिर खुतबे मसनूना के बाद किसी न किसी आयत करीमा या हदीस मुबारका को अपना उन्वान सुखन बनाया करता है। उसी कानून और ज़ाब्ते की तहत मैंने भी कुरान मुक़द्दस की मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, हम फ़कीरों को ऐसा गनी चाहिए, हम फ़कीरों को ऐसा गनी चाहिए, भीख दे और कहे और क्या चाहिए, भीख दे और कहे और क्या चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, क्या आप लोगों के नजदीक ये जलसा कामयाब है? आप लोग बताइए, जलसा कामयाब है? हाँ, कामयाब तो है, लेकिन नाकिस यानी अभी अधूरा है। यानी कि पूरा फायदा तब हासिल होगा जब उलमाए कराम जो आपको पैगाम दें, उस पैगाम पर आप लोग अमल करें, तब जाकर के पूरा फायदा हासिल होगा। नहीं तो ये जलसा नाकिस रहेगा, अधूरा रहेगा। जब तक आप जो उलमा बताएं आप उन पर अमल नहीं करोगे, तब तक के फायदा हासिल पूरा नहीं होगा। शायर कहता है, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता। आप ना आते या रसूल अल्लाह तो कुरान कहाँ से आता, आप ना आते या रसूल अल्लाह तो कुरान कहाँ से आता। और है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता। यानी बुत खानों में तूफान कहाँ से आता, यानी बुत खानों में तूफान कहाँ से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल। तू ना आता तो रमजान कहाँ से आता, तू ना आता तो रमजान कहाँ से आता। और ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पे यारों, ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पे यारों। वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। और कंजुल ईमान ना होता अगर हमारे घर में, कंजुल ईमान ना होता अगर हमारे घर में, तो आला हजरत तेरा फैजान कहाँ से आता, तो आला हजरत तेरा फैजान कहाँ से आता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, साल के 12 महीनों में माह रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं तारीख वह ईमान अफरोज तारीख है जो इस्लामी खुशी के हजारों गुलशन अपने दामन में लिए हुए है। हकीकत में ये तारीख एक मोमिन के लिए वो ईद सईद है कि ईद उल फितर हो या ईद उल ज़ुहा, शबे बारात हो या शबे कद्र, सब इसी 12वीं शरीफ का तुफैल और सदका है। अगर ये मुक़द्दस तारीख अपने दामन में मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसरत व शादमानी लिए हुए आलम वजूद में ना आती, तो ना काबा किबला अहले ईमान होता, ना नुज़ूले कुरान होता,
न दीन इस्लाम होता, न मोमिन और मुसलमान होते। इसीलिए इमाम इश्क़ो मोहब्बत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत जबलुल इस्तिकामत सच्चे रजा प्यारे रजा हम सब के रजा इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, होते कहाँ खलीलो बिना काबाओ मिना, होते कहाँ खलीलो बिना काबाओ मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, ये दुनिया में जो कुछ भी नजर आ रहा है वो इश्क़ व मोहब्बत ही का जलवा नजर आ रहा है। इसलिए कि एक आदमी अपनी औलाद की मोहब्बत में दुकान को बनवाता है, मकान को तामीर करवाता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद की मोहब्बत में। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला औलाद से पाक है, उसके महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनकी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए रसूल को पैदा फरमाया, जिनकी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को पैदा फरमाया, जिनकी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा फरमाया, जिनकी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन व आसमान को पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है, लौला मुहम्मदुन मा खलक़तुका, यानी अगर मेरे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं तुमको पैदा न करता। तो इससे पता चला कि दुनिया में जो कुछ भी नजर आ रहा है वो इश्क़ व मोहब्बत ही का जलवा नजर आ रहा है। ये सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुफैल और सदका है। दुनिया में जो कुछ भी नजर आ रहा है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, जब हम खुशी करते हैं, जब हम खुशी का इजहार करते हैं तो हम अपने हैसियत के मुताबिक करते हैं। यानी कि खुशी और जश्न चाहे मुल्क आज़ादी के मौके पर हो या बच्चे के पैदाइश पर हो या किसी भी नेमतों दौलत के मिलने पर हो, हम अपनी हैसियत के मुताबिक रोशनी करते हैं, कुमकुमे लगाते हैं और इस तरह जश्न मनाते हैं कि अपनी गलियों को और अपने मकानों को सजा करके बुक़्क़े नूर बना देते हैं। लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला जिसकी शान बहुत बुलंद बाला है, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर सितारों को काबे के करीब कर दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, सितारों को काबा के करीब कर दिया तो कहने वाले कहते हैं कि जब मैंने तारों को देखा तो ऐसा लगा कि कहीं ये मुझ पर गिर ना पड़े। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो जब अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का इजहार करता है तो सितारों को काबा के करीब कर देता है। इसीलिए बरेली के इमाम फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नारे तकबीर, हाथों को उठा करके इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा भाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आजकल के कुछ बदमज़हब लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है, माअज़ल्लाह। जबकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, जिसका तर्जमा है, ऐ महबूब हमने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया जो तुम नहीं जानते थे और अल्लाह तबारक व तआला का तुम पर बड़ा फजल है। यानी अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि ऐ महबूब हमने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया। तो अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ सिखा दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज के मालिक व मुख्तार हो गए। अल्लाह तबारक व तआला की आता से एक हदीस पाक है, खादिम रसूल हजरत रबिया बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन खिदमत के लिए रात को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा शरीफ के दरवाजे पर सर रख कर के सो जाते थे ताकि सुबह
दरवाजा शरीफ खुलते ही मैं उठ जाऊं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वजू का पानी पेश कर दूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक मर्तबा वजू का पानी पेश किया तो हुजूर फरमाते हैं सलिया रबिया तू, यानी ए रबिया बिन काब जो मांगना है वो मांग लो। तो हजरत रबिया बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया असअलुका मुराफक़तका फिल जन्नह, यानी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे जन्नत मांगता हूँ और जन्नत में आपके साथ रहूं ये भी मांगता हूँ। तो हुजूर फरमाते हैं अवा गैर ज़ालिक, यानी इसके अलावा और जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। तो हजरत रबिया बिन काब अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जो मांगना था वो मैंने मांग लिया है। तो हुजूर फरमाते हैं अच्छा कसरत से सजदा करते रहो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, यहाँ से पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के भी मालिकों मुख्तार हैं। इसीलिए हजरत रबिया बिन काब ने अर्ज किया असअलुका मुराफक़तका फिल जन्नह, यानी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे जन्नत मांगता हूँ और जन्नत में आपके साथ रहूं ये भी मांगता हूँ। तो हुजूर फरमाते हैं इसके अलावा और जो कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। तो अर्ज करते हैं मुझे जो मांगना था वो मैंने मांग लिया है। हुजूर फरमाते हैं अच्छा कसरत से सजदा करते रहो। तो ये हमारा अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की अता से जन्नत भी अता करते हैं और इसके अलावा और जो कुछ भी मांगो उसे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करते हैं। इसीलिए बरेली के इमाम फरमाते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, मैंने जिस आयते करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जिसका तर्जमा है चाश्त की कसम और रात की जब पर्दा डाले। यहाँ पे बाज़ मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अब दुहा से मुराद चेहरे पाके मुस्तफ़ा है और अल्लैल से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फ़े अंबरी है। तो अब इसका तर्जमा ये भी हो सकता है चेहरे पाके मुस्तफ़ा की कसम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की रोए अनवर की कसम याद फरमाया, इसलिए कि रुखे पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीनो जमील दुनिया में कोई चीज नहीं है और ना ही हो सकती है। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम के हुस्न जमाल को देखा तो अर्ज किया व अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिद निसा, यानी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आंख ने आप जैसा बेकर हुस्न जमाल देखा ही नहीं, बल्कि किसी माँ ने आप जैसा हसीनो जमील पैदा ही नहीं किया। और फरमाते हैं खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा, यानी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तमाम उयूब व नुक़ाइस से पाक पैदा फरमाए गए हैं। गोया कि आपने जैसा चाहा अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वैसा ही पैदा फरमाया। मशहूर सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मैंने दुनिया में कोई चीज देखी ही नहीं, गोया के सूरज आपके चेहरे अनवर में तैर रहा हो। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 14वीं रात में सुर्ख यमनी जोड़ा पहने हुए देखा। कभी मैं आपको देखता, कभी चांद को देखता, कभी आपको देखता, कभी चांद को देखता, तो मेरे नजदीक आप चांद से ज्यादा हसीनो जमील नजर आते थे। क्या कहना अल्लाह। सारे लोग हाथों को उठा करके इस्तकबाल करें। बहुत अच्छे भाई, मरहबा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे भाई, मरहबा मरहबा मरहबा, बहुत अच्छे भाई। क्या कहना, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे या रसूलल्लाह, बहुत अच्छा भाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों,
फरमाते हैं कि कभी मैं चांद को देखता, कभी आपको देखता, तो मेरे नजदीक आप चांद से ज्यादा हसीनो जमील नजर आते थे। इसीलिए बरेली के इमाम फरमाते हैं माहे मदीना अपनी तजल्ली आता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम को देखा तो अर्ज किया, ए हुस्नो जमाल के आफताब, तेरे जैसा खूबसूरत ना मशरिक में है ना मगरिब में। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, हजरत हसन बिन साबित से लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम तक यही फरमाते हुए चले आ रहे हैं कि हुजूर से ज्यादा पूरी दुनिया में कोई हसीनो जमील नहीं है। तो यहाँ एक सवाल पैदा हो सकता है, एतराज करने वाला एतराज कर सकता है कि हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूरी दुनिया को तो देखा ही नहीं, तो कैसे कह दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हसीनो जमील हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूरी दुनिया को देखा ही नहीं, तो कैसे कह दिया कि हुजूर सबसे ज्यादा हसीनो जमील हैं। ये एतराज होता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, मैं इस सवाल का जवाब दे दूं और आपके एतराज को दूर कर दूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं आपको ऐसे अजीम हस्ती की बारगाह में ले चलता हूं जिन्होंने मदीना के लोगों को भी देखा, मक्का के लोगों को भी देखा, हिंदुस्तान के लोगों को भी देखा, पाकिस्तान के लोगों को भी देखा। मैं आपको ऐसे अजीम हस्ती की बारगाह में ले चलता हूं जिन्होंने हुजूर से पहले के लोगों को भी देखा और हुजूर के बाद के लोगों को भी देखा। आइए मैं आपको ऐसे अजीम हस्ती की बारगाह में ले चलता हूं जिन्होंने हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के खित्ते खित्ते गोशे गोशे को देखा। क्या आप जानते हैं कि ये अजीम हस्ती कौन है? ये अजीम हस्ती वही है जिन्हें हम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, जिन्हें सैयदुल मलाइका कहा जाता है, जिन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी देखा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भी देखा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी देखा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी देखा, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को भी देखा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को भी देखा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी देखा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी देखा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी देखा। बल्कि खुद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने पूरी दुनिया को उलट पलट कर देख लिया, मगर हुजूर से ज्यादा किसी को हसीनो जमील नहीं पाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसीलिए बरेली के इमाम फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि पूरी दुनिया में हुजूर से ज्यादा कोई हसीनो जमील नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन का ये आलम है जिसे हम थूक बोलते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन का ये आलम है कि अगर खारे कुएं के अंदर अपना लुआब डाल दें तो 14 सदियां बीत जाने के बाद भी कुएं मीठे के मीठे रहें, उन कुओं को कोई खारा ना कर सके। और अगर खुश्क कुएं के अंदर अपना लुआब डाल दें तो कुआं पानी से लबालब भर जाए। जंगे खैबर का मौका है, हुजूर फरमाते हैं कल झंडा उसके हाथ में दिया जाएगा जो अल्लाह का महबूब और अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाला होगा। रात सबने बेचैनी में गुजारी, बेकरारी में गुजारी। जब सुबह हुई तो सहाबा पंजों के बल खड़े होकर अपना चेहरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा रहे थे कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजर में आ जाऊं ताकि मुझे झंडा मिल जाए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब पर नजर डाली और फरमाया आईना अली, यानी अली कहाँ है? तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तबीयत खराब है, उनकी आंखें आई हुई हैं, उनकी आंखों में आंसू के चश्म जारी हैं। हुजूर फरमाते हैं अली को बुला करके लाओ। जब अली को बुला करके लाया गया तो हुजूर फरमाते हैं अली क्या हुआ? अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखें आई हुई हैं, मेरे आंखों में आंसू के चश्म जारी हैं। तो हुजूर ने अपना लुआब निकाला और अली के आंखों में लगा दिया। अली कहते हैं उसके बाद से कभी मुझे आंख की तकलीफ ही नहीं हुई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है जो खारे कुएं के अंदर अपना लुआब डाल दे तो कुएं मीठे के मीठे
मीठे हो जाएं उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो खुश्क कुएं को पानी से लबालब भर दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो जाबिर की कटी हुई बकरी पर हाथ रख दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो बीमारों को शिफा दे दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो डूबे हुए सूरज को वापस बुला ले उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसका सफर सुब्हानल्लज़ी असरा हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। वन्ना जब जिसका सफर से आना हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। लामका पे जाता है और जब आता है तो जंजीर भी हिलती है, बिस्तर भी गर्म रहता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर घर की छत खोल दी जाती है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके दरवाजे से मौत को टाल दिया जाता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उनकी शान में क्या बयान करूं, उनके मिसल नहीं, उनकी मिसाल नहीं। जिसका साया नहीं उसका सानी कहा। जिसके वालिद को अल्लाह तबारक व तआला ने बचपन में ही उठा लिया कि उसका दूसरा भाई पैदा ना हो सके ताकि बराबरी का दावा ना कर सके उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, जब दुनिया ने देखा, पूरी कायनात ने देखा कि ये तो बादशाहों का बादशाह है, ये तो सबसे बड़ा बादशाह है, इसे हम क्या कहें, इसे क्या नाम दिया जाए। किसी ने कहा क्या इसे खुदा मान लिया जाए। अल्लाहु अकबर। बिलाल ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो सबसे बड़ा था, जो बादशाहों का बादशाह था, अजान सुनी और पेशानी को जमीन पर रख दिया और कहा सुभान रब्बियल आला, यानी सबसे आला है मेरा रब। तो पता चला कि जब झुकने वाला इतना बड़ा है तो जिसके आगे झुक रहा है उसकी शान का आलम क्या होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके आगे झुक रहे हैं उसी को अल्लाह कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जो बादशाहों का बादशाह था, अजान सुनी, पेशानी को जमीन पर रख दिया। लेकिन एक हम हैं कि जो अजान सुनते हैं लेकिन गौर नहीं करते। देखो तो मस्जिदों में अजान होती रहती है लेकिन हम नमाज के लिए नहीं जाते हैं। मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सनीन वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सनीन वफर्रिकू बैनहुम फिल मदाजि'i। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज के लिए हुक्म दो, और जब 10 बरस का हो जाए तो उसे मार कर नमाज पढ़वाओ और उसे बिस्तर में अलग लिटाओ। हालांकि नमाज फर्ज होने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। मुसलमान होना जरूरी है, आकिल होना जरूरी है, बालिग होना जरूरी है। अगर इन तीनों में से किसी एक का भी फौत हो जाए तो उस पर नमाज फर्ज नहीं होगी। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 बरस के बच्चे को नमाज का हुक्म दे रहे हैं कि जब 10 बरस का हो जाए तो उसे मार कर नमाज पढ़वाओ। तो इससे पता चलता है, इस हदीस पाक से मालूम होता है कि अगर हम बचपन से ही बच्चे को नमाज पढ़ने के लिए भेजेंगे तो वो बड़ा होते ही, बालिग होते ही नमाज का पक्का पाबंद और नमाज का शौकीन हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दें और खुद भी नमाज अदा करा करें, क्योंकि नमाज हर मोमिन पर, हर मोमिन मर्द औरत पर फर्ज है। लेकिन आजकल का मसला क्या है कि अगर लोगों से कहो नमाज पढ़ने के लिए तो वो उनका जवाब क्या होता है कि हमें नमाज तो आती नहीं है और हमें आती नहीं तो गुनाह भी नहीं मिलता होगा। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, यानी इल्म दीन सीखना मर्द औरत पर फर्ज है। तो उसे डबल गुनाह मिलता है। जो ये कहता है कि मुझे नमाज नहीं आती तो मुझे गुनाह भी नहीं मिलता होगा, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उसे डबल गुनाह मिलता है। एक तो वो इल्म दीन हासिल नहीं करता, उसका गुनाह मिलता है, और दूसरा फर्ज नमाज नहीं अदा करता, उसका गुनाह मिलता है। तो अब ये जवाब नहीं आना चाहिए कि मुझे नमाज नहीं आती। अगर आपको नमाज नहीं आती तो आप किसी उलमा से राब्ता करें, गांव के इमाम साहब से राब्ता करें और आप नमाज सीखने की कोशिश करें, क्योंकि
नमाज हर मोमिन पर फर्ज है। आप नमाज की फर्जियत को अदा करना जरूरी है। अगर आप नमाज अदा नहीं करोगे तो हश्र के मैदान में बहुत सख्त पकड़ होगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। तो ये मत सोचो कि हश्र के मैदान में हम छुप करके निकल जाएंगे, नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। तो जर्रे जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी से आप हश्र के मैदान की तैयारी करना शुरू कर दें, आप शुरू दें, क्योंकि इंसान का भरोसा नहीं है कि कब मौत आ जाए। अभी से आप आखिरी दिन अपना समझें और हश्र के मैदान की तैयारी करना शुरू कर दें। यही मेरा आप लोगों से पैगाम है। और जब आप इस पर अमल करोगे तभी ये जलसा आपका मुकम्मल होगा। अगर आप अभी सुन करके चले जाओगे, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दोगे, तो जितनी देर आप यहाँ पर बैठे हो, आप यहाँ पे लोग जितने शोरा है नात पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा, ईमान ताजा होगा। लेकिन जब बाद में आप जाएंगे तो दूसरे कान से निकाल देंगे, तो कुछ भी फायदा हासिल नहीं होता। आजकल इंसान उसी को करता है जिसमें इंसान का फायदा होता है। तो आज जो मैं पैगाम आपको दे रहा हूँ, इसी में आप लोगों का फायदा है कि आप लोग अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दें और खुद भी उसका एहतमाम करें, क्योंकि हश्र के मैदान में बहुत सख्त पकड़ होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, बस यही आप लोगों से गुजारिश है, अगर इसी पर आप लोगों ने अमल कर लिया तो जलसा कामयाब हो जाएगा।